नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आज के मुद्दे में बात होगी प्रदेश की एक ऐसी समस्या से निपटारे के लिए बन रही योजना पर, जो अगर इंप्लीमेंट होती है ठीक तरीके से, सही तरीके से, तो एक बड़े स्वरूप पे हम राजस्थान की एक बड़ी समस्या के निवारण को देख सकेंगे। मैं बात कर रहा हूं बिजली से जुड़ी समस्या की, ऊर्जा से जुड़ी समस्या की, जिसके निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमीन आवंटित करने की जो बात चल रही थी उस पर अपनी मोहर लगा दी है। तो अब क्या होगा? अब राजस्थान में सूरज की किरणों की तपिश से 2950 मेगावाट बिजली बन सकेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर पावर प्रोजेक्ट पार्कों की स्थापना के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। बीकानेर और फलौदी में ये पार्क बनेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इन सोलर प्रोजेक्ट्स परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। ये सोलर प्रोजेक्ट्स पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। इनसे सालाना लगभग 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए भी ये एक बड़ा कदम होगा। राजस्थान में स्थापित होने वाले इन सोलर पार्क्स में अत्याधुनिक सोलर पैनल लगेंगे। ग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। प्रोजेक्ट के तहत बीकानेर में 3 सोलर पार्क बनेंगे। 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने को मंजूरी दे दी गई है। बीकानेर जिले में 1000 मेगावाट के 2, 450 मेगावाट का एक बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। बीकानेर के पुगल के गांव सूरासर में पहले सोलर पार्क के लिए लगभग 1881 हेक्टेयर जमीन आवंटन को मंजूरी दे दी गई। इसी तर्ज पर अब 1000 मेगावाट का दूसरा सोलर पार्क 2000 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा, जिसमें 1194 हेक्टेयर जमीन सूरासर, 807 हेक्टेयर जमीन भड़ाव तावावला में स्थित है। बीकानेर में ही 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क के लिए छतरगढ़ के सरदारपुरा में 900 हेक्टेयर जमीन आवंटन को भी मंजूरी सरकार ने दे दी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के सौर पार्क स्थित योजना के 3 चरणों में ये पार्क विकसित किए जाएंगे। सीएम ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी की बाप तहसील के भड़ला में 910 हेक्टेयर जमीन आवंटन को भी मंजूरी दे दी। अब 10 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाओं और 28500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम के तहत स्थापित करने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए थे। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और एसजेवीएन के बीच 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। 3200 मेगावाट कोल आधारित परियोजना, 8000 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। इन परियोजनाओं से लगभग 64,000 करोड़ रुपए का निवेश का दावा था। आपको बता दें कि राजस्थान में दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क पहले से ही जोधपुर जिले के गांव भड़ला में स्थित है। यह करीब 14,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी प्लांट स्थापित करने में नंबर 1 प्रदेश है। प्रदेश में विंड और सोलर एनर्जी के प्लांट्स की क्षमता 21.6 गीगावाट की है। छतों पर सोलर यानी सोलर रूफटॉप से 853 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ राजस्थान देश में दूसरी रैंक पर है। राजस्थान में अभी 23,650 मेगावाट बिजली बनाने के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। राजस्थान साल 2025 तक 37.5 हजार गीगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बाद अब ऊर्जा विकास निगम और डिस्कॉम्स भी प्रदेश में सोलर विंड एनर्जी के करीब 8,000 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट के प्लांट लगाने जाएंगे। इससे उत्पादन बिजली प्रदेश के लिए काम आएगी। इससे उत्पादित बिजली, इससे हर दिन करीब 22 करोड़ यूनिट बिजली मिलने की उम्मीद है। देश में सबसे ज्यादा रेडिएशन यानी सौर ऊर्जा राजस्थान में है। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, प्रति वर्ग मीटर एरिया से हर साल राजस्थान में 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य सभी राज्य हमसे काफी पीछे हैं। लेकिन उसके बावजूद केवल 5500 मेगावाट बिजली ही
सस्ते दामों पर राजस्थानियों तक उपलब्ध होती है, जबकि राज्य में पहले से ही 18,500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट हैं। यानी क्या हुआ? यानी 71% सस्ती बिजली दूसरे राज्यों में सप्लाई होती है। क्या अब इन नए प्लांटों में उत्पादित होने वाली बिजली भी अन्य राज्यों में ही सप्लाई होगी, या फिर नई सरकार का कुछ नया प्लान है? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो नया प्लान अब सरकार लेकर आई है, जिसके लिए भूमि आवंटित कर दी गई है, राजस्थान वासियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। मैंने आपको बताया जोधपुर के गांव भडला में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अवेलेबल है। वो दुनिया का दूसरा नंबर 1 भी है, माफ कीजिए, दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्लांट भी है। प्रणय पांडे सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके बाद कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। यतीन्द्र कुमार कर्मचारी नेता है बिजली विभाग के, वो भी जुड़ेंगे। इन सब लोगों से जरा बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि राजस्थान के लिए ये नए प्रोजेक्ट्स कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अरुण हर्ष के पास चलते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं जोधपुर से। अरुण, पहले से ही भडला में एक सोलर प्लांट मौजूद है, ये जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं इनकी चर्चा में शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आपसे आप हमारे दर्शकों को भी जरा बताएं कि ये जो बड़ा सोलर प्लांट जोधपुर में जब नहीं था और अब जब है, तो इस दौरान कितना बदलाव और कितना इंपैक्टफुल ये चीजें रही हैं जोधपुर के लिए, राजस्थान के लिए। बिजली की समस्या से कितना निपटारे में ये अपना योगदान दे पाया जोधपुर में मौजूद भडला गांव का प्लांट। देखिए राहुल, अगर बात की जाए जिस तरह से सोलर क्रांति आई थी, अगर बात करें फलोदी में जिस तरह से लगाया गया था, सोलर पार्क बनाया गया था, और सबसे बड़ा सोलर है भडला में और बाप के आसपास के फलोदी के जिले के, जो अभी नया जिला बनाया गया। साथ ही साथ जिस तरह से प्रदेश की नई सरकार ने फलोदी और बीकानेर को लेकर जिस तरह से जमीन आवंटित की है, तो कह सकते हैं उसके बाद में पहले सबसे पहले फलोदी में भडला में हुआ था, उसके बाद में अगर बात की जाए बीकानेर के बच्चू और कोलायत में हुआ था। तो जिस तरह से बीकानेर और जो फलोदी है, ये दोनों जगह पर जमीन आवंटित करना, इसका मतलब ये है कि इस बार जो है राजस्थान से बिजली का उत्पादन में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए इसके लगने से कह सकते हैं स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है। साथ ही साथ जो यहाँ के किसान हैं जिनकी ये ज़मीनें किराए पर, लीज पर लेकर लगाया जाता है, उन किसानों को भी अच्छी कीमत मिल जाती है। तो कह सकते हैं एक पूरा पश्चिमी राजस्थान का एक सिनेरियो बदलने वाला है आने वाले दिनों में, जिस तरह से जमीन आवंटित की गई। राहुल, अरुण, जब ये प्लांट लगा था वहां पर, उससे पहले अगर आप ये बता पाएं कि जब प्लांट लगने के बाद ओवरऑल राजस्थान के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो बिजली उत्पादन की क्षमता और खासतौर पर बिजली की जो समस्या है, कि अभी भी राजस्थानी वासी काफ़ी तौर पर वो बिजली की समस्या झेल रहे हैं। एक तो गर्मी, और गर्मी के साथ साथ फिर अनयूजुअल बिजली कटौती, तो इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही होंगी। ये प्लांट लगने के बाद क्या इनमें कुछ कमी आ पाई थी? नहीं राहुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्लांट लगने के बाद में इस तरह की जो समस्या थी उसमें कमी आई थी, लेकिन अभी भी क्या है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और तापमान बढ़ने के साथ साथ लोगों के जो बिजली उपभोग है वो काफ़ी संख्या में बढ़ रहा है। और यही कारण है कि प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले चुनाव समाप्त होते ही इसी बिंदु पर फोकस किया, क्योंकि जब चुनाव में आचार संहिता के कारण से वो लोग बिजी थे, तो उन लोगों का मकसद यही था कि प्रदेश की जनता जो पानी और बिजली के लिए गर्मी में परेशान हो रही है, उस परेशानी से निजात कैसे हो। ये जो जमीन आवंटित की है, ये लंबा सोच है, एक लंबी सोच कह सकते हैं। जिस तरह से जो है आने वाले समय में जब यह सोलर पार्क और विकसित हो जाएगा, तो कह सकते हैं प्रदेश के लोगों को बिजली की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और यही कारण है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। और पश्चिम राजस्थान के जो फलोदी के भडला और बीकानेर में जिस तरह से जमीन आवंटित की है, तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में बिजली की कमी काफ़ी कम होगी। जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों को बिजली पर्याप्त मिलने लग जाए तो गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो किसान है, जो सिंचाई करते हैं, उनको भी पर्याप्त बिजली मिलने लग जाएगी। तो कह सकते हैं एक बड़ा अच्छा कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। राहुल, ठीक है अरुण, प्रणय पांडे जी के पास चलते हैं। आप सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जयपुर स्टूडियो से। प्रणय जी, नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, बताइए। नमस्कार सर, मैं आपसे जरा जानना चाहूँगा जरा, क्योंकि लगभग इस योजना से जुड़ी जानकारी मैंने ऑलरेडी इंट्रो में दिया प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, लेकिन सोलर एनर्जी अपने आप एक बहुत एक गिफ्ट कह सकते हैं राजस्थान के लिए, तो क्योंकि इतनी ज़मीन और धूप भी भरपूर मात्रा में यहाँ पड़ती है, तो सोलर एनर्जी किस तरीके से परिवर्तित कर सकती है किसी भी प्रदेश की बिजली समस्या को, ज़रा बताएं। देखिए, राजस्थान में आने वाला समय जो है ना, सोलर के लिए सबसे अच्छी उपयोगी समय है। आप राजस्थान में बैरल लैंड बहुत सारे जगह हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और देखा जाए तो समय समय से कोल जो है
कमी होते जा रही है, गैस की व्यवस्था कम हो रही है। सोलर में क्या है, दिन में सोलर और रात में विंड, दोनों टाइम में रिन्यूएबल में अच्छी काम चल रहा है। विंड में देखिए, विंड में भी राजस्थान खूब अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। तो सोलर में भी आप राजस्थान में देखिए कि बीकानेर में आप देखिए, बड़ला देखिए, उधर आप फतेहगढ़ में देखिए, सारे प्रोजेक्ट लग रहे हैं। प्राइवेट कंपनी भी लगा रही है, गवर्नमेंट भी लगा रहे हैं। एनटीपीसी हो गई, एसजीवीएनएल हो गया, आपका राजस्थान स्टेट का लगा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन खुद काम कर रही है इस पे। तो आने वाला जो समय है ये सोलर का ही है। देखिए, सारे लोग अब अवेयरनेस होने लगे, घर पे भी सोलर लगाना शुरू कर दिया लोग। घर पे आज के डेट में मुझे लग रहा है कि 700-800 मेगावाट के आसपास पूरे राजस्थान में सोलर घर पे हो गए हैं। और आप देखिए, पूरे दिन में अगर 1 किलोवाट में देखिए 5 यूनिट जनरेशन होता है। अगर पूरे घर की आप देखिए तो आप 100% लोड है, किसी के घर पे 10 किलोवाट है, किसी के 15 किलोवाट है, तो आप पूरी लगा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में जितना से ज्यादा सोलर लगेगा उतना राजस्थान के लिए बेनिफिट रहेगा। ग्रामीण एरिया में देखिए, रोजगार की देखा जाए तो ग्रामीण एरिया में रोजगार अच्छे मिल रहे हैं। मैं तो 2009 से ही सोलर में हूँ। जब मैं पोखरण और जैसलमेर में काम कर रहा था, उस समय से मिलाकर आज तक देखा जाए तो खूब अच्छे विकसित हुए हैं राजस्थान में। नहीं तो अब इसको जरा प्रणय जी, इसको ना इस तरीके से जरा समझ लेते हैं कि राजस्थान को कितनी बिजली की आवश्यकता है, कितनी बिजली वो अभी कंज्यूम कर रहा है, और ये जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं ये उस डिफरेंस को कितना पाट पाएंगे, जरा इस तरीके समझते हैं। मतलब मेरे पास एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि भाई 2023 के अप्रैल महीने में 2450 लाख यूनिट बिजली राजस्थान वासियों ने कंज्यूम की। 2024 के और 24 के अप्रैल में ये बढ़ गई 2700 लाख यूनिट हो गई। और ये कैसे जी, ये जो कंजप्शन है वो आप निकालेंगे ना, तो मार्च टू अक्टूबर तक ठीक है, है, कंजप्शन राजस्थान के लिए हर स्टेट के लिए ज्यादा रहता है, गर्मी के प्रतिशत लेकर। सही बात है, सही है। तो और इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा समस्या भी आती है फिर बिजली कटौती की, लेकिन सर उसमें सोलर की जो बनने का भी कैपेसिटी जो है ना, इसकी समय ज्यादा रहता है। हाँ ठीक बात है, सबसे ज्यादा मौसम अनुकूल यही वाला है सोलर के लिए। तो इसलिए सर अभी राजस्थान सरकार कर रही है सर, इस पे प्लान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर राजस्थान में लगाया जाए। हाँ, नहीं तो सर अभी क्या है कि सोलर पार्क जो बनेंगे, अभी 3 सोलर पार्क के लिए 2450 मेगावाट बिजली ये 3 सोलर पार्क का बनाएंगे। तो 2450 मेगावाट बिजली जब ये 3 सोलर प्लांट बनाएंगे तो आपका क्या कैलकुलेशन है, कितने ज्यादा लोगों तक, या कितनी ये जो समस्या है बिजली संकट की, कितना इसका ग्राफ हम लोग कम कर पाएंगे इतने बिजली उत्पादन से? देखिए सर, अभी पूरी राजस्थान में अगर देखा जाए तो अभी कम से कम राजस्थान में मानिए कम से कम 5 से 7 हजार मेगावाट अभी लगना जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय कोल है ही नहीं राजस्थान में, बाहर से कोल सप्लाई होता है। तो अगर सोलर पे आ जाएंगे, अब नया जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही है। हाँ, दिन में सोलर और रात में विंड से काम चलाएंगे हम लोग। अच्छा, तो लेकिन इसके प्लांट तो अलग अलग लगेंगे ना, विंड के प्लांट अलग लगेगा? नहीं, सोलर आजकल क्या है, जैसे सोलर लगा दिया आपने जैसलमेर में, ठीक है, और विंड लगा दिया आपने बाड़मेर में। हाँ, तो दोनों प्लांट, क्योंकि विंड और सोलर के डिफरेंस है, क्योंकि उसकी शेड होता है, इसलिए क्या दूरी लगाए जाते हैं। जैसे हम लोग भी राजस्थान में सर सोलर भी लगा रहे हैं और विंड भी लगा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि लगभग 5 से 7 हजार मेगावाट बिजली की अभी राजस्थान को आवश्यकता है, अभी आवश्यकता है, और 2450 मेगावाट बिजली इन 3 प्लांट से बनेगी। तो कुछ अंतर जरूर कम होगा, कम हो जाएगा सर। ठीक है, तो कुछ अंतर जरूर कम होगा। लेकिन प्रणय जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, उसके बाद फिर अन्य गेस्टों पर चलते हैं। सोलर एनर्जी, जिस तरह मैंने कहा भी कि गिफ्ट है राजस्थान के लिए, और आप लंबे समय से आप बता भी रहे हैं कि आप काम करते रहे इसी क्षेत्र में, तो कितना बड़ा अंतर बीते 1 दशक में अगर हम देख के चलें, कितना अंतर राजस्थान बना पाया है पिछले आंकड़ों से, और बीते 10 साल में कितनी सोलर ये जो गिफ्ट है इसका कितना उपयोग हम लोग कर पाए हैं? सर पहले राजस्थान में, सर पहले 2009 में आप देखें तो एक या 2 मेगावाट प्लांट हुआ करता था सोलर, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ते आज की डेट में आप देखिए तो राजस्थान में कम से कम 23,000-24,000 मेगावाट की प्लांट हो गए हैं। हाँ जी, ठीक है, अदर स्टेट की भी लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन राजस्थान को भी उसके बेनिफिट तो है ही सर।
बिल्कुल बेनिफिट तो है ही। और ये भी अच्छी बात है कि अगर राजस्थान की धरती से भारत के अन्य प्रदेशों में बिजली हम लोग पहुंचा रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज उसमें लगी हुई हैं सरकार के सहयोग से, वो भी एक अच्छी चीज़ ही है। लेकिन यह है कि राजस्थान वासियों को मैक्सिमम कंजप्शन मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। उसके लिए जिस तरह प्रणय जी बता रहे हैं 5 से 7 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की आवश्यकता है। हमारे साथ यतेंद्र कुमार भी जुड़ रहे हैं, बिजली विभाग के आप कर्मचारी नेता हैं और कर्मचारियों को कई बार यतेंद्र जी बहुत सारी समस्याएं आपको भी झेलनी पड़ती हैं, लोगों का आक्रोश आपको झेलना पड़ता है, आपके कर्मचारियों को लोगों का गुस्सा, जब बिजली नहीं आती है भारी गर्मी में तो फिर सीधा बिजली विभाग के दफ्तर पर वो लोग पहुंचते हैं और फिर परेशानियां कर्मचारियों को होती हैं। तो क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सोलर प्लांट जब लगेंगे और जब बिजली उत्पादन होगा तो आप लोग तो क्योंकि ज़मीन पर रहते हैं, जानते हैं सब चीज़ें, कितना लाभ उससे ऊर्जा विभाग को मिलने वाला है? देखिए, निश्चित ही ये जो 2400 मेगावाट 2450 मेगावाट के जो प्लांट लगाए जाएंगे, निश्चित ही जनता को राहत मिलेगी। और राजस्थान के जो प्लांट जनरेशन के हैं वो 100% PLF पावर लोड फैक्टर पे चले हैं, जो एशिया में नंबर 1 तक भी हुआ है। तो जनरेशन या बिजली की उत्पादकता में हम अच्छे खासे सक्षम स्टेट कहे जाते हैं। राजस्थान कोई ऐसा नहीं है। ये तो पिछली कुछ सुधार इसलिए क्योंकि 3700 लाख यूनिट अब तक पीक गया, जो अब तक का सबसे बड़ा पीक है इन गर्मियों में। हाँ। एक साथ गया। डिमांड जो दी जाती है, जब भी कोई डिमांड परचेज के लिए दी जाती है, वो साल भर का एक डाटा दिया जाता है कि हमारा अनुमान तय है, इतना लोड के हिसाब से इतना पीक हमारा जाएगा, इतना हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ गतिविधियां ऐसी हुई कि भाई पब्लिक का रोज तो सीधा सा है कि कर्मचारी पर फूटता है, आनंद फानंद होता क्या है, महंगे दामों में। जैसे मान लीजिए अभी हमारे गैस प्लांट अभी लगातार धौलपुर का चालू किया गया, उसमें 270 मेगावाट का ये गैस का चालू करा गया, क्योंकि गैस की जो यूनिट है वो लगभग 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमारे लिए कॉस्टली पड़ जाती है उस पीरियड में। दूसरा, कोयले के संकट से पिछली बार जूझना इसलिए पड़ा कि भाई समय पे भुगतान। दूसरा, कोयले की जो खदानें जहां आवंटित अपने स्टेट को हुई थी, हाँ, वहां कुछ लोकल एक विवाद की वजह से क्या है, तो निश्चित ही ये सोलर वाला जो संजीवनी का काम स्टेट के लिए करेगा। हाँ। और इससे क्या है, कर्मचारियों के लिए जो काम करने वाले साथी लोग बाग हैं, हाँ, ये जो जनता के बीच में एक्चुअल में कर्मचारी का टचिंग, अधिकारी का टचिंग रहता है सीधा सीधा। हाँ, तो कितना बिजली कंजप्शन प्रदेश को जरूरत पड़ती है, अगर महीने या 6 महीने या साल भर का भी अगर आप आइडिया दें? नहीं, लगभग 2700 जैसे लाख यूनिट अपना गया, पीक गया इसमें एक दिन का कंजप्शन। लगभग जैसे मान लीजिए आपका अपने को 5 से 7 मेगावाट और अपने को ये अवेलेबिलिटी इससे सोलर से मिल जाती है। और आजकल तो आप देख रहे हो कि सोलर का एक बूम आया हुआ है, सरकार भी इसमें आगे कदम उठा रही है कि ज्यादा से जो तो लोग बाग इस प्लांट को मतलब लगाएं, छतों पे भी लोग बाग लगा रहे हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है कि मेरा मानना है कि एक तो साल में ये जो आत्मनिर्भरता है अपनी, जो ये जो क्राइसिस अभी इस साल में थोड़ा सा झेलना पड़ा, पब्लिक की नाराजगी भी, डिपार्टमेंट का भी लोगों के लिए ये लगा कि भाई डिपार्टमेंट जानबूझ के इस तरह के कर्मचारी अधिकारी काम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी था नहीं। बस समय पे भुगतान वाली बात थी। जैसे मान लीजिए 100 यूनिट आपकी हो गई, 2000 यूनिट किसानों के लिए हो गई। तो मेरा एक इसमें हमेशा से रहा निवेदन है कि डिपार्टमेंट के लिए समय पे भुगतान सरकारें अगर करती हैं तो निश्चित ही परचेज करने में डिपार्टमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन इसमें बिल्कुल चुस्त रहा है और मुख्यमंत्री भी बराबर, ऊर्जा सचिव महोदय बराबर इसको क्या फीडबैक ले रहे हैं। और निश्चित ही 5 से 7 मेगावाट में लगभग हमारी पूर्ति लगभग हो जाएगी इसमें लगभग। ठीक है यतेंद्र जी, अरुण के पास चलते हैं। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से बने हुए लगातार हमारे साथ। अरुण, तमाम डिटेल्स पर हम लोग बात कर रहे हैं अन्य मेहमानों से। मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा, अगर आप ये अपडेट दे पाएं कि इस वक्त जोधपुर की स्थिति क्या है, क्या लोगों के अंदर देखने को आ रहा है कि बिजली विभाग के दफ्तरों पर लोग कभी धरना दे रहे हैं या प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं, इस तरह की स्थिति जोधपुर में इस साल देखने को मिल रही है क्या? देखिए राहुल, अगर बात कीजिए धरना प्रदर्शन की या जिस तरह से डिमांड, पिछले दिनों जिस तरह से
छोटा सा एक तूफान आया था, करीब 500 से 700 बिजली के खंभे टूट गए थे फलोदी के आसपास के इलाके में, बात करें लूनी के इलाकों में। तो कई जगह जो ये अचानक तूफान आ जाता है जो क्लाइमेट चेंज के कारण से, उसके कारण से बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। साथ ही साथ काकाड़ी का जो सबसे बड़ा ग्रिड स्टेशन है यहाँ पर, वो भी फेल हो गया था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनको बिजली के जो ट्रांसफार्मर है उनको ठंडा करने के लिए लोगों ने कूलर तक लगाए प्रशासन ने अपनी तरफ से, यानी बिल्कुल हमने तस्वीरें देखी, बढ़ गई थी, इस कारण से लोड ज्यादा बढ़ गया था। तो बिजली के और यही कारण है कि बिजली की समस्या आई थी। लेकिन अब जिस तरह से राज्य सरकार ने कदम उठाया, उससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जिस तरह से सोलर पार्क अगर डेवलप होगा तो उसमें जो है लोगों को और ज्यादा बिजली मिलेगी। और जिस तरह से ट्रांसफार्मर्स की जो कमी है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, वो त्वरित ट्रांसफार्मर, ठीक बात है अरुण, ठीक बात है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, वो त्वरित रूप से नहीं हो सकता। लेकिन त्वरित रूप से क्या कुछ सरकार प्लान कर रही है, हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं RRECL यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के। बहुत स्वागत है विवेक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोलर एनर्जी को लेकर के। राजस्थान सरकार काफी सजग नजर आ रही है। 4,500 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का प्रयास है, उसके लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर बिजली का पूरा गणित अगर आप आसान भाषा में समझा दें, कितनी कंजप्शन होती है, कितने की आवश्यकता है, सोलर प्लांट को लेकर के योजनाएं कितना बड़ा रेवोल्यूशन राजस्थान में ला सकती हैं? फिर अभी जो वर्तमान सरकार ने जो ये भूमि आवंटन किया है, निश्चित रूप से जो राज्य को जो बिजली, क्या हो रहा था कि पिछले टाइम में आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी काफी सारी दूसरे राज्यों को जा रही थी। तो अभी ये जो भूमि आवंटन का जो राज्य सरकार का डिसीजन है, इसमें 3 सोलर पार्क जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। ये अपने पूगल बीकानेर जो एरिया है वहां पे 1000 मेगावाट के 2 और एक 450 मेगावाट का छत्तीसगढ़ में किया जाएगा डेवलप। ठीक है। और ये पूरी बिजली जो है वो राज्य सरकार को ही उपलब्ध होगी। अच्छा, ये पूरी बिजली, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। विवेक जी एक सेकंड रोक रहा हूं कि ये जो प्लांट है, देखिए समझने की जरूरत है कि जैसा मैं जिक्र कर रहा था, पहले भी जोधपुर में एक बड़ा प्लांट है और भी जगह पर कुछ प्लांट्स हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, डील इस तरह से रहती है सरकार की अन्य प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कि कुछ हिस्सा जो है बिजली का वो अन्य राज्यों में पहुंचता है। लेकिन ये विवेक जी बड़ी बात बता रहे हैं कि ये जो योजना है, इसमें विवेक जी क्या मैं ठीक कह रहा हूं, पूरा बिजली उत्पादन राजस्थान वासियों के लिए होगा? जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये उनकी तरफ से है कि यहाँ हमारी जो जरूरतें हैं, वो पूरी की निर्भरता है, वो पूरी होंगी। और इसमें ACS महोदय का भी यही है कि भाई पहले जो यहाँ जो सोलर लग रहा है उससे हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। तो अभी विवेक जी अगर हम ग्रामीण परिवेश में भी देखें तो कितना मानते हैं कि लेट्स से कि अगर 100 की जरूरत है तो अभी कितना है हमारे पास, लाइक 40 है, 50 है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आइडिया लेकर के चलें? अभी सर हम पूरी डिपेंडेंसी तो रिन्यूएबल एनर्जी पे दे नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो भी जो अक्षय ऊर्जा है वो आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करती है, जो इमिटेंट होती है अपने नेचर में, ये मौसम पे डिपेंड करेगी, टाइप की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जैसे सोलर आपको दिन में ही अवेलेबल होगा, उसको देखते हुए। तो अभी राज्य सरकार का जो मेन फोकस चल रहा है, अभी आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में राज्य सरकार ने आते ही अपने MOUs किए हैं कई लाख करोड़ के, मतलब, और सारी जो केंद्रीय उपक्रम की कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ रुचि दिखाई है राजस्थान में अपने प्रोजेक्ट लाने के लिए। तो उसी दिशा में राज्य सरकार का ये जो अभी भूमि आवंटन का जो वो है डिसीजन, वो काफी कारगर साबित होगा सर, इसमें काफी कारगर साबित होगा। ठीक है, तो अब लगातार हम लोग देखिए इसी सब चीजों पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर ये एक बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि गर्मी के ऊपर जब बिजली कटौती होती है तो फिर आम जनमानस जो है वो फिर बड़ी संकट से जूझता है। और आप लोग तो लगातार, विवेक जी हों चाहे प्रणय जी हों, लगातार आप लोग चाहे यतेंद्र जी हों, आप लोग इन्हीं सब चीज़ों के निस्तारण के लिए लगातार काम करते रहे हैं। एक बार प्रणय जी के पास चलते हैं। प्रणय जी, सोलर प्लांट्स, अब मैं जिस तरह मैं बात भी कर रहा था कि रेवोल्यूशन तो है ही, गिफ्ट भी है, और विवेक जी ने कहा कि अब नई योजना जो है वो सीधे तौर पर राजस्थान वासियों के लिए इम्पैक्टफुल होगी। आम जनमानस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार आदमी सोलर प्लांट लगाने से अपने घर पे थोड़ा हिचकिचाता है, थोड़ा बचता है, उसको लगता है कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, उसको लगता है शायद जितना मैं बिजली बचाऊंगा नहीं उससे ज्यादा तो मेरा इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा। तो क्या कुछ आप इसमें कहेंगे जरा? देखिए बॉस, मैं अपने घर का ही बता रहा हूँ कि मेरे घर पे 10 किलोवाट आज के डेट में पैनल लगा हुआ है, 10 किलोवाट का, और मेरे घर पे पर डे लगभग 55 से 58 यूनिट एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो मेरे घर का जो खपत है वो लगभग 48-49 यूनिट आता है। तो आप देखिए पर डे 5
से 6 यूनिट मेरा तो एवरेज बच रहा है। वो सरकार जो है आने वाले समय में, जिसको बहुत लोग तो सरकार से पैसा लेना चाहते हैं, हम लोग तो उसको बैंकिंग करके रखते हैं कि कभी आगे चल के वो काम आएगा। तो सरकार की ये सोलर जो चीज है, इससे तो घर घर को लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, हर घर में लगना सोलर दायित्व है भाई। आज बिजली खरीदते हैं 8 रुपए 9 रुपए यूनिट आ रही है। हाँ, आप घर पे सोलर लगाते हैं 10 किलोवाट, जिसकी जितनी जरूरत के हिसाब से आप लगाइए। सही है, मैं तो ठीक है। सबके लिए कहूंगा कि सबको लगाना चाहिए। ठीक है, और इसमें सरकार, ये भी मैं बता दूं, कुछ अपनी तरफ से सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है सरकार, अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, इच्छुक हैं घर में। जी जी जी, क्या ये ठीक बात है? इसमें से लगभग 75 या 76 हजार रुपए पर किलोवाट जो है ना, हाँ, सरकार दे रही है, अभी सब्सिडी दे रही है। ठीक है, ठीक है। यतेंद्र जी के पास चलते हैं, बहुत जल्दी, समय कम है। एक एक सवाल मैं सबसे लेना चाहूंगा। इनफैक्ट सवाल नहीं है, ये तो जिज्ञासाएं हैं जो जनता की हैं, और ये इसलिए पूछ लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हो सोलर। यतेंद्र जी, क्योंकि आप लोग गली मोहल्लों में रहते हैं, जाना पड़ता है, कई बार आपको ट्रांसफार्मर की समस्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कितने लोग आपने देखा पिछले 8-10 सालों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर सोलर प्लांट लगाना शुरू कर दिया हो? नहीं, ये काफी तेजी से सुधार आया है लोगों में। हमारे जो लोग बाग फील्ड में जाते हैं वो समझाते हैं कि भाई ये एक बार आपको कॉस्टली जरूर पड़ेगा, हाँ, लेकिन इसके मतलब आयाम आगे आने वाले समय में काफी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बट ये उनको जनता को समझाना भी पड़ता है कि भाई किसी भी चीज का कोई फॉल्ट होता है, उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए समय लगता है, समय लगता है, और समय बिल्कुल ठीक है, समय लगता है। और कोशिश अब यही है सरकार की, कोशिश यही है कि देखिए जो स्वाभाविक प्रोसेस है वो तो रहेगा ही, लेकिन कोशिश यही है कि सोलर एनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रचार से मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। एक अंतिम सवाल मैं ले रहा हूँ विवेक शर्मा जी से। विवेक जी, कितना अभी समय लगेगा राजस्थान को अक्षय ऊर्जा का पूरा, जो एक तरीके से जिसे हम कहें कि मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम लोग चला पाएं? सर 2030 तक राज्य सरकार का जो टारगेट है वो 90 गीगावाट का है। ओके, तो इस हेतु हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, और हाँ, हमारे जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफी कैपेसिटी है। हाँ, लगभग 20-22 हजार मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो आने वाली है स्टेट को देखते हुए। और स्टेट ये क्या है, थोड़ा चरणों में चीजें चल रही है, क्योंकि पोटेंशियल सबसे ज्यादा यहाँ है, लैंड अवेलेबिलिटी यहाँ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है। तो हम सोचते हैं कि मतलब जो हमारा टारगेट जो हमने लिया है 2030 तक 90 गीगावाट का, वो हम पूरा कर पाएंगे अक्षय ऊर्जा से। ठीक है, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान बहुत जल्द इस ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। उसके लिए नई सरकार नए कदम उठा रही है, और सोलर के नीचे सीधा हमारे रिपोर्टर भी इस वक्त खड़े हुए हैं, तो देखिए पसीना भी आता है लोगों को, और ये पसीना जो है ये सोना भी बन सकता है अगर इसको सोलर प्लांट के तौर पर यूज़ किया जाए। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार बने रहे ग्राउंड से। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रणय जी, शुक्रिया आपका। यतेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। आज के मुद्दे में बात कर रहे थे हम लोग राजस्थान प्रदेश को मिले एक ऐसे तोहफे के बारे में जिसका ठीक उपयोग करने का प्रयास अब नई सरकार कर रही है, और इसका लाभ राजस्थान वासियों के साथ साथ देश भर को मिलेगा। बहुत जल्द ये मिल पाएगा, यही उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए NDTV राजस्थान के साथ। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।